वेलकम बैक टू माय चैनल। सो MBA एक्चुअली अगर देखूँ तो सब कुछ मेरे को सिखाया। फिनेंस सिखाया, स्ट्रेटजी सिखाया, मार्केटिंग सिखाया, बहुत सारा टेक्निकल स्किल्स सिखा दिया, सॉफ्ट स्किल्स सिखा दिया। लेकिन ये कभी नहीं सिखाया कि भाई अगर ड्रॉबैक्स होता है तो उससे रिकवर कैसे करें। प्रोफेशनल ड्रॉबैक्स का बात कर रहा हूँ। तो चलिए आज के वीडियो में ये जानते हैं कि अगर प्रोफेशनल ड्रॉबैक्स आपका होता है तो उससे हाउ यू कैन गेट बैक, एंड ऑल्सो पूरा जो कर्व है जहाँ पे आप प्रोफेशनली ड्रॉबैक किए तो मतलब आपका थोड़ा सा परफॉर्मेंस नीचे गया, फिर आप उसको ओवरकम करके यू गेट अ यू शेप रिकवरी, मतलब आप उससे ओवरकम करके बेटर हो गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड टेल यू द लेसन दैट आई learned from that experience and that helped me grow over a period of time. तो मैं कैसा इंस्टेंस बताना चाहता हूँ वेयर विच हेल्प मी एक्चुअली वॉज इंश्योरिंग कि जो मेरा क्लाइंट है या फिर बिजनेस पार्टनर है, मेरा जो KRA है, मैं उससे ओवर एंड अबव जाके उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। तो क्या हुआ था, सबको पता है जो FMCG इंडस्ट्री में काम करता है कि अंडर कटिंग या फिर जो प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन चैनल्स, इट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ, जहाँ पे एक रिटेलर को या फिर दुकानदार को सस्ता चीज़ मिलेगा, वो उधर से ही खरीदेगा। तो ये पैरिटी लाना इज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो क्या हुआ था, मेरा एक अकाउंट था जिसको एक चैलेंज हो रहा था मार्केट में सामान बेचने के लिए, बिकॉज कोई और चैनल उससे बेटर रेट दे रहा था। सो ऑब्वियसली ही वॉज एट अ प्राइस डिसएडवांटेज विच इज़ नॉट फेयर टू हिम। तो ऑब्वियसली मैंने वो चीज़ एस्केलेट किया, सीनियर लीडरशिप को बुलाया। उन्होंने फिर देखा उसको, एक दो दिन के लिए ठीक था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टार्टेड रिकरिंग अ लॉट। तो मेरे को उसको सपोर्ट करना था। तो व्हाट आई डिड वाज आई अंडरस्टूड कि ये चैनल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होता रहेगा। सो आई गेव हिम टू वेज। वन कि एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है कि मैं आपको ये बजट लेके देता हूँ, आप यूज़ कर लो एंड यू सेल इट आउट, बट वो कभी आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं देगा, बिकॉज यूजिंग दैट बजट एज ए शॉर्ट टर्म कि आप सेल कर लिए, बस प्रॉब्लम खत्म, फिर से प्रॉब्लम आएगा तो आप मेरे पास आओगे बजट के लिए, जो शायद मैं दे पाऊँ या फिर ना दे पाऊँ, इन मोस्ट केसेस नहीं दे पाऊँगा। बट जो सेकेंड ऑप्शन था कि आप, जो मेरा दूसरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिसमें मार्केट का डिमांड है, बट मेरा दूसरा चैनल्स में उतना ज़्यादा खरीदारी नहीं है, सो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे मैं आपको ज़्यादा बजट दे पाऊँगा एंड यू कैन गो एंड सेल टू द मार्केट विदाउट एनी कॉम्पिटिशन। इट विल बी फार ईजियर फॉर यू एंड दैट इज़ वेयर आप मेरे को वैल्यू ऐड करते हो। दिस इज समथिंग वेयर इट वॉज अ विन विन फॉर बोथ मी एंड द अकाउंट एंड दे वर हैप्पीली डूइंग इट। उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आए, बट ऑब्वियसली दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। बट मैंने क्या किया, मेरे लिए बहुत ही ईजी था कि मैं बोल दूँ मैंने हाँ एस्केलेट किया है, देखो मेरे को ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो इतना ही मैं कर सकता हूँ। बट आई वेंट एंड ओवर एंड अबव व्हाट वाज नीडेड एंड आई गेव अ सोल्यूशन विच माइट हैव वर्कड, माइट नॉट हैव वर्कड, बट एक सोल्यूशन था जिसपे एक विजन बना के यू कुड लुक फॉरवर्ड टू इट। सो दैट वाज माई अप्रोच। नाउ और दूसरा सेटबैक के बारे में बात करता हूँ कि मेरा एक रिपोर्टी था जो काम को थोड़ा लाइटली लेता था, उसको समझ नहीं आता था कि यार टास्क दे रहे हो ना, ही यूज टू थिंक दैट यार ये करके ख़त्म करते, उसको समझ नहीं आता था इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसमें क्या किया हम लोगों ने कि मैंने उससे बात किया, हर एक टास्क में मैं उसको सिग्निफिकेंस समझाता था, और उसको अगर उसने सही तरीके के साथ किया, नॉट ओनली टू फिनिश इट बट अगर आउटकम ऑन किया, तो क्या उसका रिपरकशंस होगा, हाउ उसको बेनिफिट मिलेगा, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलेगा, उसको ये चीज़ समझाने के बाद ना ही टू कंप्लीट ओनरशिप ऑफ दोस टास्क। उसको समझ में आ गया कि मेरे को ये ड्राइव करके ख़त्म करना है, इट विल बी ईजियर फॉर मी, मेरा लाइफ ईजी होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और एक लार्जर स्केल में इसका रिपरकशंस आएगा that will help me get noticed and visible in the organization as well. So that is how he made a name for himself and slowly and steadily over a period of time got promoted as well. तो ये सेकेंड था जहाँ पे मेरे पास एक ड्रॉबैक आया था, नहीं वेंट आउट ऑफ इट। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि एक और मैं चीज़ बताना चाहता हूँ इधर पे कि टाइम करना, कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में आप कितना टाइम रहोगे एंड व्हेन टू मूव आउट। ये जो टाइमिंग है ना, ये एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। ये सब टाइम में आपको सही लग रहा है, एक टाइम आप निकल गए, फिर बाद में पता चला नहीं निकलते तो बेटर है। सो इट ऑलवेज गेट्स बेटर विथ एक्सपीरियंस। दैट इज हैपनिंग विथ मी ऑल्सो, आई एम ऑल्सो फिगरिंग दैट आउट। बट ये भी एक ड्रॉबैक है या फिर पर्सनल सेटबैक हो सकता है, तो इससे कैसे आप कोप करें, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, इस वीडियो में मैंने बात किया कि अगर प्रोफेशनल सेटबैक होता है
तो अब कैसे उसको डील करें एंड हाउ डू यू इम्प्रूव दैट सिचुएशन. Hopefully you have learned something from this video. If you have, please do like, share and subscribe. Thank you so much for tuning in. Mausam Datta signing off.